कर का जितना आरएसएस के जो कौम है बेटा ब्रिटिश का बेटा दलालीगिरी करने लगा। हमारे देवबंद उलमा किराम ने कभी भी हराम समझा उसको फौज में दाखिल होने के लिए। हमने हिंदुस्तान को सजाया, तुमने नहीं सजाया, हमने सजा के दिया। नबी के आगे कोई कारोबार नहीं भाई, कोई जिंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, औलाद नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि यहाँ का मुसलमान तो उनको नोट पानी देगा नहीं, और सऊदी का जो मुसलमान है उसको सोना का हार देगा गला मिलने पे, सोना का गला गला गड्डी देगा, कोई तेल देगा। तो ये सब चीज, अरे मोदी क्या है, मोदी का माने क्या है हम लोग का कलकत्ता में मालूम है? मोदी दुकान खाली बेचना और कमाना, समझ रहे? हम लोग कलकत्ता में मोदी का नाम है मोदी दुकान, बेचना कमाना। तो भाई ये मोदी है, ये बेच रहा कमा रहा। जिगर देंगे, दिल मांगिए जिगर देंगे, दूध मांगिए खीर देंगे, लेकिन मेरे नबी के शान में अगर गुस्ताखी कीजिएगा टांग पकड़ के चीर देंगे। कि यहाँ का मुसलमान तो उनको नोट पानी देगा नहीं, और सऊदी का जो मुसलमान है उसको सोना का हार देगा गला मिलने पे, सोना का गला गला गड्डी देगा, कोई तेल देगा। तो ये सब चीज, अरे मोदी क्या है, मोदी का माने क्या है हम लोग का कलकत्ता में मालूम है? मोदी दुकान खाली बेचना और कमाना, समझ रहे? हम लोग कलकत्ता में मोदी का नाम है मोदी दुकान, बेचना कमाना। तो भाई ये मोदी है। हम भी बताएंगे हर एक इंसान मुसलमान है, हर एक इंसान हिंदू भी मुसलमान है। क्यों हम इसका साबित करेंगे? हुकूमत वक्त को कह रहे हैं कि गोदी मीडिया को फौरन उसका टीम को बैन करे। और द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पूरी दुनिया भर में मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके जज्बात को ठेस पहुंचाए, उनके धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचाए। ये पाक सर्कस यानी कोलकाता का सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग है, सबसे भीड़ वाला क्रॉसिंग है, और यहाँ पर लगातार जो है मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नूपुर शर्मा का घटिया बयान सामने आया और जिसके वजह से मुसलमान नाराज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं गिरफ्तारी हुई है, नहीं जेल के पीछे भेजा गया। यहाँ पे तमाम तरफ आप देख रहे होंगे कि जुमा के नमाज के बाद लाखों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर है, और लगातार जो है मुसलमान इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिन इस हादसे को गुजरा है, मगर अभी तक किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं हुआ। नसीरुद्दीन शाह ने, दूसरे जितने भी समाजी लोग हैं या दूसरे पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो सभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए, मगर बयान अब तक नहीं आया है। तो कुछ साथी से जुड़ेंगे और पूछेंगे कि क्या डिमांड है और कब से प्रदर्शन करेंगे और कब तक चलेगा। क्या नाम है आपका? अंजुम इकबाल। कहाँ से आए? तुपसिया से। तुपसिया से आए। क्या करते हैं आप? चप्पल का कारोबार है, बिजनेसमैन है। तो आप लोग तो बहुत बिजी रहते होंगे। हाँ। तो फिर इतने सारे लोग जो है प्रॉफिट के खिलाफ जिस तरह का बयान हुआ, तो नाराजगी भी है, और सिर्फ नूपुर से नाराजगी है या मोदी जी से भी नाराजगी? भाई नूपुर को बोलिए या जड़ तो पहले मोदी जी है ना, उस जड़ से जो पेड़ निकला उसका फल है नूपुर, और उस तरह का बहुत सा फल है जो आप लोग भी जानते हैं। तो हम लोगों का यही डिमांड है, फल से तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो लटका टूट जाएगा, आज नहीं कल टूटेगा। जड़ जो है, उस जड़ को ये कहना चाहते हैं कि आप इसको अरेस्ट कीजिए, इसको सजा दीजिए। सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। टाइम है तो चलिए फांसी ही दे दीजिए मोदी जी, आपको पर एहसान होगा कि आप फांसी ही दे दीजिए। क्या बता रहे हैं, जैसे आप बयान सुने तो सुने ना, जिस तरह से बयान आया तो बयान तो गलत भी था और बोलना भी चाहिए। तो क्या मुसलमानों के खिलाफ जो लगातार नफरत का माहौल है, तो ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा या रुकेगा भी? हम तो मोदी जी को एक ही बात कहना चाहते हैं, सारा गेम मोदी जी का सजाया हो, क्योंकि जड़ वही है, जड़ वही है, सारा गेम मोदी जी का सजाया हुआ है। हम उनसे यही कहना चाहते हैं एकदम साफ साफ क्लियर वर्ड में कि मोदी जी दिल मांगिए जिगर देंगे, दिल मांगिए जिगर देंगे, दूध मांगिए खीर देंगे, लेकिन मेरे नबी के शान में अगर गुस्ताखी कीजिएगा टांग पकड़ के चीर देंगे। एक बात, जिस तरह कपड़े का दाग एरियल से साफ हो जाता है या आला से साफ हो जाता है, उस तरह मेरा नबी के जो शान में गुस्ताखी की है वो नूपुर शर्मा होगा। अहिंसा की तरफ जा रहे हैं। नहीं, अहिंसा नहीं है, फांसी देना अहिंसा है क्या? तो अरे फांसी को ही तो वो जीतने थोड़ी रहेगा, फांसी लगेगा तो मर जाएगा, तो फिर तो खून हो गया ना, मर गया वो, तो खून तो उसी को बोले जाता है। अब खून आप बोलिएगा
मछली का खून या इंसान का खून, हम तो ये मेंशन नहीं किया ना, हम तो खून बोल रहे हैं। क्या ये बताइए कि मान लेते हैं कि अब तक 16 दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, कारोबार उबार बंद करके आप लोग आते रहिए? सुनिए, नबी के आगे कोई कारोबार नहीं भाई, कोई जिंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, औलाद नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो मड्डे मिलने को आए हैं, दुनिया में कमाने थोड़ी आए हैं, नबी का नाम रोशन करने आए हैं। इसलिए देखिए, नबी का नाम रोशन कर रहे। आप बताइए, इतना मजमुआ है, कहीं भी एक गाड़ी, एक दुकान या एक लैंपोस्ट को भी कोई नुकसान हुआ है? ये नबी का उम्मत है, ये मोदी का है सपोर्टर रहता तो अभी पूरा ब्रिज, गाड़ी कितना जल जाता। ये नबी का उम्मत है, जो लाखों का मजमुआ रहने पर भी एक चीज का भी नुकसान नहीं है। एम्बुलेंस आया, हम लोग एम्बुलेंस को साइड दे दिया जाने के लिए, इमरजेंसी जो गाड़ी है उसको भी जाने दिया जा रहा है, उस तरफ का रास्ता खुला छोड़ दिया गया है, वहां से चले जाइए। ये क्या है मालूम है? ये नबी की निशानी है। नबी किसी को तकलीफ नहीं देने में नहीं बोले हैं। रास्ता में अगर पड़ा एक पत्थर हटा दो तो नबी का सुन्नत है, तो हम लोग इंसान को कैसे तकलीफ दे सकते हैं? बताइए, आज तक हमको तो समझ में नहीं आता मोदी जी का मुसलमान धर्म अपनाने चाह रहे हैं कि इतना हाथ धो के पीछे पड़ गए। क्योंकि देखिएगा, जो पैसा वाला आदमी रहता है, आदमी उसी का पीछे आगे पीछे लगा रहता है ना, कि भाई सट जाए, सट के लग के कुछ भी कर ले, कमा ले। तो ये लग रहा है हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुसलमान कौम, इस्लाम कौम हमेशा ऊंचा रहा है और रहेगा। और इस ऊंचाई को देख के मोदी सट के अपना ऊंचा करने मांग रहा है। तो वो क्या कर रहा, कभी शादी का लेके खड़ा हो जा रहा, तीन तलाक का लेके खड़ा हो जा रहा, तो कभी नकाब का लेके खड़ा हो जा रहा, क्योंकि उसको मालूम है ये जो शादी किया था ये तो छोड़ दिया, लेकिन अब की दोबारा शादी करेंगे तो नकाब पहनाना पड़ेगा। ये देखिए, एम्बुलेंस है, प्रदर्शन के बीच जो है एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है, शायद ऐसा प्रदर्शन की जरूरत है। तो कह रहे थे कि एक सवाल आखिरी पूछेंगे कि मोदी जी यहाँ के मुसलमान से ना खुश हैं, सऊदी अरब, दुबई जाकर वहाँ के मुसलमान लोग से ठीक मिल रहे हैं। वजह है ना, ये क्या बेच रहे, देश बेच रहे, मुसलमान का जो ईमान है उसको बेचने की कोशिश कर रहे, तो भाई ये तो नहीं बिकेगा। प्रदर्शन जारी रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तिरंगा झंडा लगाए हुए गर्दन पे, तो क्या ये मैसेज लेकर आए? हम लोग यही एक ही बार चाह रहे हैं, हमारा नबी के खिलाफ में जो भी बोलेगा हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे, और हमेशा नबी के खिलाफ का जो बोल रहा है उसके खिलाफ में हमेशा लड़ेंगे। मोदी क्या है, मोदी का और वर्ल्ड का कोई भी ताकत आ जाए, नबी के खिलाफ में कोई भी कुछ बोलेगा, हम लोग उसके किसी के छोड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका जनाब? जी वसीम। कहाँ से आए? तोपसिया से। तो वसीम साहब, क्या लग रहा है, पहली मर्तबा इस तरह के प्रदर्शन में आए या इससे पहले भी आते रहे? इससे पहले आए हैं, NRC वगैरह में आए हैं। क्या डिमांड है? चूंकि हम अभी एक ही डिमांड है कि जो उसको सजा मिलना चाहिए, बस जो ये काम किया, बस फांसी मिलना चाहिए, बस फांसी मिलना चाहिए। नुपुर शर्मा को फांसी की सजा होनी चाहिए, इसलिए कि देखिए हम लोग अपने अपने धर्म में खुश हैं, आप लोग दूसरे के धर्म में क्यों इंटरफेयर करते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं हिंदुस्तान में, सब अपने अपने धर्म में खुश है, लेकिन इन लोगों को हम लोग के धर्म में हर चीज़ बोल करके आगे बढ़ना मतलब क्या? बीजेपी की पार्टी में इतनी बड़ी नुपुर शर्मा इतनी ऊंचे पोस्ट पे है, वो लोग को क्या शोभा देता है ऐसा बोलना या ऐसा कहना? मुसलमान अगर कहा होता इस तरह का बात, अगर मुसलमान इतनी बड़ी नहीं, कुछ छोटी सी बात कह देते ना, तो अब तक वो जेल में होता। और ये जो है खुली घूम रही है, कुछ दिनों के लिए निष्कासित करने से क्या होता है? क्या गारंटी है कि 6 साल तक रहेंगी? हो सकता है 5-6 महीने बाद फिर उनको वापस बुला लिया जाए। इससे मुसलमान खुश नहीं है। हम लोगों को गाली दीजिए, बर्दाश्त है, लेकिन हमारे नबी के शान के खिलाफ अगर कुछ बोला जाएगा तो ये तो कुछ नहीं, इससे ज़्यादा भीड़ होगी और इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट होगी, और ये होता रहेगा, क्योंकि हम लोग नबी के शान के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, कुछ नहीं सुन सकते। हमारा नाम अरशद हुसैन है, हम इसी कलकत्ता के रहने वाले। बड़ा डिमांड मेरा नहीं है, बात सुनिए, हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नबी का शान में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसान का जिस्म है, धड़कन मेरा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक बात सुन लीजिए, हम बीजेपी को इत्तला करें, तुमने किस कौम को लड़का रहा जिसका सीना में हर वक्त ला रहता है। और एक बात सुन लीजिए, आपको
खामोश हो जाए भाई। अगर मेरे बाप दादा जिस जमाने में हुकूमत जब किया था यहाँ पर ही, जी हमारे बाप दादा ही थे वो, तो हम लोगों ने कभी भी हिंदू मुसलमान का हम लोग कभी बात ही नहीं किया। उस वक्त भी हिंदू की तादाद ज़्यादा थी, मुसलमान भी कम थी, फिर भी हम लोग लेके चले। ये बैठ के जो गोदी मीडिया जिस तरीके से बातें कर रहे ना, यकीन मानो अगर हम लोग देखिए गोदी मीडिया किसको लाके बैठाता, जिसको ना सही जोग्राफिया मालूम है ना हिस्टोरी मालूम है, वो आके बैठ जाता है, 5,000 रुपये ले लेता है। ठीक है, हम उनको भी हुकूमत वक्त को कह रहे हैं कि गोदी मीडिया को फौरन उसका टीम को बैन करे और दूसरा को भी लाए, तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो डिबेट में वो बात करे, सिर्फ पॉलिटिकल बात करे, यानी कि हिंदुस्तान का कानून की बात करे, डिबेट करे, किसी हिंदू किसी बुद्ध का मुसलमानों का कोई डिबेट ना करे। जितना गुनाहगार नुपुर शर्मा है उतना गुनाहगार गोदी मीडिया भी है। सुन लीजिए एक बात, हम हुकूमत वक्त को इत्तला करना चाहते हैं। हमारा अरब एक जी जी फरमाइए। एनआरसी का प्रदर्शन चल रहा था, पूरे देश भर के मुसलमान प्रदर्शन कर रहे थे, तो मतलब कि उस वक्त नहीं जीता गया क्योंकि सीए एनआरसी बैक नहीं हुआ, तो प्रॉफिट के खिलाफ जिस तरह से बदजबानी की गई। हम आपको बता रहे, देखिए हम लोग उतना टीवी में नहीं आते हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अहले किताब हैं। आप याद कीजिए वो दिन, आप इतिहास को याद कीजिएगा जब हमारे देवबंद में मदनी साहब थे, ब्रिटिश ये सावरकर का जितना आरएसएस के जो कौम है, बेटा ब्रिटिश का बेटा दलालीगिरी करने लगा। हमारे देवबंद के उलमा किराम ने कभी भी हराम समझा उसको फौज में दाखिल होने के लिए। हमने हिंदुस्तान को सजाया, तुमने नहीं सजाया, हमने सजा के दिया। ये आरएसएस वाला जो ये बार बार कह रहा है कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, हमने तुमको पाकिस्तान दे दिया। अबे तुम्हारा बाप का मुल्क नहीं है, ये जमीन अल्लाह का है। और तुम बार बार जो बोलते हो जाके मस्जिद में मेरा निशानदेह बना, मेरा यहाँ देव का मेरा नाम मिला। अबे हम भी बताएंगे, हर एक इंसान मुसलमान है, हर एक इंसान हिंदू भी मुसलमान है। बोल क्यों? हम इसका साबित करेंगे। मेरा अल्लाह का नाम 99 है, एक अल्लाह है, उसकी कुदरत 98 है, और 98 हर एक हिंदू मुसलमान का हाथ में लिखा हुआ, देख लीजिए। आपको कोई पिता नहीं बता सकेगा, हम आपको बता रहे। देखिए अरबी में 8 और 1 81 होता है, देखिए 81, 8 और 1 81 होता है, और ये देखिए 8 1 और 8 18 होता है, 18 और 81 99 होता है। सुन लीजिए, बीजेपी के लोग कहते हैं सब मुसलमान हिंदू थे, तो आप सब हिंदू मुसलमान? कोई सवाल ही नहीं होता। एक बात बताइए भैया, 1947 में आबादी कितनी थी? 40 करोड़। उसके बाद 100 साल बाद कितना आबादी होगी? पहले बाद में जाइए, बाद में अब पीछे जाइए, फिर और जाइए, फिर और जाइए, फिर और जाइए, फिर और सुनिए ना जना 11। आप ये आपका स्टोरी बता रहे 11 करोड़, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, मुंह से बकने से नहीं होगा। राइटर जो लिखता है ना भाईजान, सुन पहले बात, हम इसकी आबादी मैं नहीं बता सकता। पहले बात वो जो मनगढ़ंत बात बक रहा है होती है, राम 4.5 लाख साल पहले पुराना, दुनिया 6 लाख पुरानी, ये सब बकवास बात है। सुनिए पहले हम भगवान जो मानता है वो लोग, एक मिनट जस्ट मिनट भाई, वो आस्था है, हमारा मजहब है, वो आस्था किसी चीज़ को भी मान लेना, उसका आस्था उसके साथ है, हम उसका मजाक नहीं उड़ाते। लेकिन मेरा जो है ईमान है, हम मजहब वाले हैं, सीधे हम किसी का परस्ती नहीं करते। सुनिए मुसलमान कभी थकता नहीं, ये आवाज़ उठा ना, वो आगाज क्या खत्म इंशाल्लाह हम करेंगे, याद रखिएगा। अरे फांसी को गोली मारिए, ये जो आग लगी है ना, ये कुदरत का निजाम है। आज पूरी दुनिया का मुसलमान को इकट्ठा किया है, इसकी आरएसएस की तबाही है, बीजेपी की तबाही है, और हम हुकूमत वक्त को भी, ममता को भी इत्तला करना चाहते हैं कि 12 दिन के बाद अभी आपका होश आया, आपका अभी होश आया कि दिल्ली प्रदर्शन दिल्ली में जाके कीजिए। वाह एक मिनट जस्ट मिनट यार, हम जब आज़ादी लिया था, हम आज़ादी लिया था क्या ओनली फॉर, अरे यार रुको, हम जो आज़ादी जो लिया था कि क्या सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन किया था या पूरे हिंदुस्तान में किया था? तो हम भी पूरे हिंदुस्तान में करेंगे, पूरे दुनिया में करेंगे। मुसलमान को जहाँ कोई मारेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे नबी को पर में चबेगा हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखिए। और एक द इंडियन खबर, सच आपके सामने।